भगवान राम के गुणों की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। रामायण में उनके सभी संघर्षों का उल्लेख किया गया है, साथ ही कैसे 14 वर्ष का वनवास मिलने के बाद उनके जीवन में बदलाव आया, इन सभी घटनाओं को दर्शाया गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सभी घटनाओं का भली भांति जिक्र किया गया है, लेकिन अन्य वेद और ग्रंथों में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिसका वर्णन बहुत कम जगह देखने को मिलता है। कथा के अनुसार राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पहली कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। रानी कौशल्या के पुत्र राम थे, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के भरत थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौशल्या ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था जो इन सब भाइयों में सबसे बड़ी थी। कथा के अनुसार वह कला तथा शिल्प में निपुण थी और अत्यधिक सुंदर कन्या थी। उनका नाम शांता रखा गया। इनके नाम को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए उन सभी कहानियों के बारे में जानते हैं। पहली कहानी के अनुसार राजा दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे पहली संतान एक बेटी थी। एक बार रानी कौशल्या की बहन वर्षिणी उनसे मिलने आई तो उन्होंने बेटी शांता को गोद में लिया था। इस दौरान वर्षिणी ने हास्य में कहा कि शांता बहुत प्यारी है, क्या वो उसे गोद ले लें? इस बात को सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी गोद देने का वचन दे दिया। और आप जानते ही हो, अर्घकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो राजा दशरथ ने अपनी बेटी को गोद दे दिया। बता दें, वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। दूसरी कहानियों में से एक कहानी ये है कि राजा दशरथ का कोई पुत्र नहीं था। फिर श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, तब जाकर उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। फिर भगवान श्री राम की बड़ी बहन का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, जहां श्रृंगी ऋषि और राम की बहन शांता की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं में एक अन्य कहानी भी सुनने को मिलती है, जिसके अनुसार जब शांता पैदा हुई थी तब अयोध्या में इतना भीषण अकाल पड़ा कि 12 साल तक धरती फल फूल नहीं सकी। इस बात को उठाते हुए किसी ने राजा दशरथ को कहा कि इस अकाल का कारण उनकी बेटी शांता है, उसे यहाँ से दूर भेजकर समस्या हल हो सकती है। इसलिए राजा दशरथ ने शांता को रानी कौशल्या की बहन को गोद दे दिया था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद।